है गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो इस वक्त हूँ मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिकारी माता में। तो आप सुबह का नज़ारा देख सकते हैं। इतनी ठंडी हवा सुबह सुबह, इतनी ठंडी हवा, आपको हवा के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा होगा। हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है सुबह का नज़ारा देखने का। तो अभी हम जाएंगे माता के मंदिर दर्शन करने। दैन उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करके सीधा हम ट्रैक शुरू करेंगे कमरनाथ के लिए। सो लेट्स गो। वो निकल चले कमरनाथ के लिए। शिकारी माता से सीधे ही बैक साइड से होके वो उस पहाड़ी से सीधे नीचे उतर के उस पहाड़ी पे कमरनाथ है। ये वही रास्ता है जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि यहाँ से जो पीछे से है, यहाँ से हम शिकारी माता से वापस आए हैं। और ये रास्ता है जो कल देवी दर्शन आए थे। और ये वाला जो रास्ता है ये जाता है कमरनाथ के लिए। सो अगर आप कभी ट्रैकिंग पे आते हो तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। देवीदड़, शिकारी माता और ये कमरनाथ, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप रास्ता भटकते हो तो भाई ढूंढना मुश्किल हो जाता है। खासकर अगर फॉग फूक पड़ जाए तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है रास्ता ढूंढना। तो यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त को शैतानी सूझ रही है, जिम की पावर दिखा रहे हैं। भाई पेड़ है ये, जिम के डंबल नहीं है ये जो तुम लोग इसको नीचे फेंक दोगे। इसके लिए देसी घी वाला बंदा चाहिए, जिम वाला बंदा, प्रोटीन वाला बंदा नहीं चाहिए। इसके लिए क्रेटीन वाला बंदा नहीं चाहिए। भाई रील शूटिंग की तैयारी हो रही है। जिस तरह का यहाँ पे रास्ता है ना, उस तरह से यही लग रहा है कि हम ही है जो शिकारी कमरनाथ का पहला ट्रैक कर रहे हैं इस साल का। कोई बंदा नहीं चल रहा है। इस साल का पहला ट्रैक गाइड साहब हमसे करवा रहे हैं। और यहाँ पे फिसलन इतनी है कि व्लॉग बनाना मुश्किल हो रहा है। तो मैं बहुत कम क्लिप्स ले पा रहा हूँ क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। थोड़ा सा भी रास्ता भटक गया तो मैं इन सबसे अलग हो जाऊँगा और रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और मुझे रास्ते का उतना आइडिया है नहीं। भाई ये एक बंदा है ना जो टाइम वेस्ट करता है। भाई बंदे के बैग में चार्जर था ना और बंदे ने सबकी मार रखी थी और सबके बैग खुलवाए बंदे ने और चार्जर ढूंढवाने के लिए। और बंदे के खुद के बैग में था चार्जर। और अभी भी यही बंदा लेट कर रहा है। अभी कहाँ पहुँचने का, और ये बंदा भाई मान नहीं रहा है। क्या चल भाई भाई इन लोगों की तो इन लोगों की तो भाई टांगे कांप रही है। अभी तो भाई 10 मिनट चले, हम आधा घंटा चले, अभी सिर्फ लास्ट है। तो चलो मिलता है आगे। शेरू हमारे साथ बना हुआ है। भाई मोटा स्कैम हो गया है, गलत रास्ते आ गए। उस वाली पहाड़ी पे जाना था। जिंदगी में इतने रास्ते गलत लिए हैं, एक और से हमने सुना था जिंदगी में सिर्फ लड़कियां काटती है। आज हमारे गाइड ने हमारा मोटे वाला काट लिया है।
बिल्कुल भाई, बिल्कुल गलत रास्ते में हम इस पहाड़ी में, और हमें जाना उस पहाड़ी पे है। कम से कम आधे घंटे का हमें गलत रास्ता दे दिया है। और वो तो शुक्र मनाओ, एक अंकल मिल गए थे, उन अंकल ने हमें बता दिया कि आप लोग गलत जा रहे हो। अब हम गाइड रुका के भेज रहे हैं भाई। बिल्कुल डेंजर रास्ते भाई, बिल्कुल डेंजरस रास्ते। मतलब खुद रास्ता बना रहे हैं हम लोग, तो अब इसमें चलने की दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी। जिन बंदों को चलने की आदत नहीं है, खासकर उन बंदों को बहुत दिक्कत आएगी चलने की। बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन कमरू भाई को बहुत दिक्कत आएगी चलने में भाई। बंदे आगे आगे निकल रहे हैं और मैं सबको सबसे लास्ट में प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ताकि कोई बंदा पीछे रह ना जाए। यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि हम किस गलत रास्ते में आए थे। हमें इस पहाड़ी में ऊपर से आना था, बट हम उस वाली पहाड़ी पे उतर गए थे और हम उस वाले गांव में जा रहे थे। बट हमें उस गांव में नहीं जाना, हमें यहाँ से इस पहाड़ी से उतर के उस वाली पहाड़ी पे जाना है। सो जब भी आप ऐसे आते हो तो ध्यान रखना, आप ये गलत रास्ते भाई आपको कहीं और ले जा सकते हैं। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें एक अंकल मिल गया। सो फाइनली हम अपने सही रास्ते पे पहुंच गए हैं। लास्ट पहाड़ी वो वाली पहाड़ी, उस पहाड़ी पे हमें पहुंचना, और उससे उस पहाड़ी के पीछे वाली साइड जो है कमलनाग देवता का मंदिर है। सो अब ये रास्ता बहुत लंबा है, सफ़र बहुत लंबा है, बहुत ही हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो मेरे हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। सो मेरे को अच्छा ये लगा कि इससे बचने के लिए ना मैं इसको डाल लूँ, तो हवा से मेरा बचाव हो जाएगा। फॉग आ रही है और फॉग में रास्ता ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। हमें लगता है कि यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। हम एक दिन आते हैं और घूम के चले जाते हैं, बट नीचे देख रहा हूँ मैं कि इतने ऊपर भी लोग फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत से बंदे ना काम कर रहे हैं इस वक्त। लेट्स गो, 2 मिनट का ब्रेक और चलते हैं आगे। फॉग बहुत तेज़ी से आ रही है, बस रास्ता ना भूल जाए कहीं। तो अभी मैगी बनाने की प्लानिंग हो रही है, मैगी वगैरह बनाएंगे, फिर इस पहाड़ी पे हमें चढ़ाई करनी है और ये हमारी लास्ट चढ़ाई है। फिर इसके बाद ऊपराई और लास्ट 1 घंटे में हम कमलनाग पहुंच जाएंगे। खाने के बाद 1 घंटे में कमलनाग पहुंच जाएंगे। शूज़ वगैरह खोल दिए हैं क्योंकि पैरों में ना छाले पड़ गए हैं, और वो वहाँ पे मैगी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सो मैं नंगे पैर ही आ गया हूँ लकड़ी के लिए, क्योंकि पैरों में ना छाले पड़ गए थे। सो मैंने जूते खोल दिए और अभी हम जा रहे हैं लकड़ियाँ लेने मैगी बनाने के लिए। चुप गया भाई, पैर में कांटा चुप गया। सो इतनी कर लकड़ियाँ मैं उठा लिया हूँ मैगी के लिए। तो यहाँ पे मैगी के पैकेट से ही आग जलाई जा रही है, जुगाड़ ही करना पड़ेगा। सो मैगी बन के तैयार हो चुकी है। हमारे गाइड साहब की मैगी गिर रही है भाई। ये है मैगी और ये है नज़ारे। तो लेट्स गो, मैगी वगैरह खा ली है,
वो वहाँ पे बंदे आ रहे हैं आराम आराम से। तो हम चल पड़े अब इस पहाड़ की चढ़ाई करने। क्या अमेजिंग है भाई। अब सब इतने थक चुके हैं, सब तितर बितर हो चुके हैं। एक बंदा यहाँ पे, एक बंदा वहाँ पे, एक बंदा यहाँ पे, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे, और हमारा गाइड तो सब भाई सबसे लास्ट में। ये जो वाइट वालों को भी मोटी प्यास लगी थी। सो हमारे साथ फिर से स्कैम हो चुका है। अब जो रास्ते थे अब वो मिल नहीं रहा है फिर से कि कहाँ जाना है। हम फिर से खो चुके हैं। आए तो मिस साइड से थे, ये साइड साफ़ है, बट जाना इस साइड और इस साइड फॉग है और हमें रास्ता नहीं मिल रहा कि कहाँ जाना है। सो अब लिटरली पूरी की पूरी दिमाग ख़राब हो चुका है। अब जब तक फॉग नहीं हटती तब तक हमें रास्ते का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगेगा कहाँ जाना है। ये वाला रास्ता है, अब ये वाला रास्ता वहाँ पे जाता है। ये वाली धार है कमरनाग की, और इस साइड से कहीं से हम आए क्योंकि फॉग है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है। सो बस अब आधा घंटा और लगेगा और हम कमरनाग पहुँच जाएंगे। सो भाई को रास्ता मिलने की इतनी खुशी हुई कि भाई रुक नहीं रहे। भूल नहीं पाओगे, यहाँ से ये पाथ सीधा पकड़ना और सीधे आप लोग कमरनाग पहुँच जाओगे। तो हमारे बंदे तो रास्ते से जाते नहीं है, ये अपना रास्ता बनाते हैं। गाइड साहब बोलते नहीं है कुछ, ये बोलते हैं जहाँ से मन करो वहाँ से चलो, तो हम भी वहाँ से चल पड़ते हैं। बस आधा घंटा और पहुँच गए फिर कमरनाग देवता के मंदिर में। तो अब हम पहुँच चुके हैं देव कमरनाग जी के बाउंड्री के आसपास। वो जो वहाँ सामने दिख रहा जंगल, उसके पीछे है देव कमरनाग जी का मंदिर। तो बंदों में खुशी की लहर है कि फाइनली पहुँच गए बंदे। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं कमरनाग मंदिर में। तो बहुत खुशी हो रही है कि इतने उतार चढ़ाव के बाद, इतने टास्क फेस करने के बाद हम लोग कमरनाग में पहुंच गए हैं। तो करिए मेरे साथ भी दर्शन आप कमरनाग मंदिर के। लेट्स गो। देवता की झील, जिसमें आपको कुछ इस तरह के सोने चांदी पैसे सब कुछ मिलेगा, क्योंकि सब मोह माया भाई, सब यहाँ पे आके त्याग देते हैं। कुछ मन्नत मांगी हो तो बंदे यहाँ पे चढ़ाते हैं। फाइनली जब इतना ट्रैक करने के बाद आप मंदिर में पहुँचते हो तो सारी थकावट दूर हो जाती है। सो हमने अभी परिक्रमा पूरी कर ली है झील की, दर्शन वगैरह हो चुके हैं। तो निकलते हैं अब यहाँ से रवांडा के लिए। सो आधे रास्ते में हम लोग पहुँच गए हैं और ड्रेस अब चेंज हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि गर्मी यहाँ पे इतनी हो रही थी कि जैकेट में उबला अंडा बना जा रहा था। तो ये जो स्पॉट यहाँ पे है, बस आई थिंक लास्ट 10 to 15 मिनट इतने ही लगेंगे। इस स्पॉट के पीछे वाली साइड जो है वो रवांडा है, और ये जो है ये ट्रैक है कमरनाग के लिए। सो फाइनली हम सुंदरनगर पहुंच गए हैं। सो अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।